एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी उमा सुडोम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पहाड़ का ब्लॉग है। तो पहाड़ तो वैसे देखने में अच्छे लगते हैं और बस ये है कि थोड़ा रास्ते में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं वो ना हो, बस हो गया। और वही वोमिटिंग वाली जो दिक्कतें होती हैं, और बाकी तो खैर बहुत अच्छा लगता है। और आज जो बच्चों की बुआ है सबसे बड़ी वाली, तो उनके नाती का जनेऊ है और उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो आजकल जनेऊ वाले प्रोग्राम जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं हमारे वहाँ। तो फिर होली के दूसरे तीसरे दिन ही हम लोग निकल रहे हैं और उसके बाद फिर जो है पहाड़ का जो जैसा भी वहाँ का रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पहाड़ का है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो ठीक है, आप ब्लॉग में बने रहिए और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो 10 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे घर से और 2 घंटे का टाइम लगेगा हमें जाने में। तो अभी हम लोग ढिकुली में पहुँचे हैं यहाँ, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे गर्जिया माता का छोटा वाला मंदिर है, हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे। और उसके बाद ये है यहाँ पे धनगढ़ी का म्यूज़ियम, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। तो यहाँ से शुरू हो गया है हमारा पहाड़ का सफ़र। और यहाँ पे जो है धनगढ़ी नाला है, काफ़ी ज़्यादा बरसात में दिक्कत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ पे। और बाकी फिर यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है। तो 2 घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ हमारे भांजे भी हमें मिल गए थे रास्ते में। तो ये लोग भी आए हैं, और एक तो जिसने बैग लिया है वो दूनागिरी से, और जो दूसरे वाले हैं वो यहीं भतरौज खान में रहते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो है बैठे हुए थे आकर के, और चाय हम लोग ने पी ली थी, और उसके बाद फिर खाना भी हमने दिन का खा लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठे थे, और यहाँ पे बैठी हैं बच्चों की बुआ, जो मेरे बगल में बैठी हैं वो सबसे बड़ी बुआ हैं, तो उन्हीं के नाती का जनेऊ है। और उसके बाद फिर जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा जो ऊपर कार्यक्रम और हो रहा था, तो गृह जाग का प्रोग्राम हो रहा था ऊपर अब इस समय। और दिन में जो है सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे क्योंकि फिर सुबह हल्दी वाला प्रोग्राम तो हो गया था, तो हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, तो इस वजह से। और बाकी जो और प्रोग्राम है फिर वो हो रहे हैं अभी। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और गांव में जिस हिसाब का होता है उस हिसाब का डेकोरेशन हुआ था, क्योंकि गांव में परेशानियां बहुत होती हैं सामान की, तो किस तरीके से लाया जाए या ले जाया जाए, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे प्रोग्राम था, फिर मैं यहाँ कमरे में आ गई थी, यहाँ बैठ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे पंडित जी गायत्री मंत्र के बारे में बता रहे थे। गायत्री नहीं जपी तो दोबारा ये संस्कार होना चाहिए। इतना सब दोबारा दो मंत्र क्रिया लोप होने से बचने के लिए 2 मंत्र भी बहुत है, है ना। और अधिक का तो कोई सीमा ही नहीं। तो वरदा भवन्तु तो अभी वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, और फिर बच्चों ने जिद की गाँव देखने की, तो फिर हम लोग आ गए थे बच्चों को लेकर के। बस फिर उसके बाद हम लोग नीचे रोड पे आ गए थे यहाँ। तो अभी तो हम रास्ते में ही थे, तो यहाँ से जो भी लोकेशन थी वो मैंने ले ली थी। यहाँ पे अच्छी लग रही थी क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, और जो है अच्छी सी हवा चल रही थी। लेकिन जब हम पहुँचे थे दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, यहाँ तक कि मतलब हमारे रामनगर से भी ज़्यादा गर्म यहाँ पे हो रहा था। और उसके बाद जब हवा चल रही थी तब तो खैर अच्छा लग रहा था, और लेकिन वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए ना ऐसा माहौल जो है मतलब बहुत कम मिलता है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बस बंद में ही रहते हैं, और वहाँ उन्हें दौड़ने के लिए खूब खुला मिलता है। तो फिर इधर जो है मैं भी चल रही थी। इधर तो मेरे हस्बैंड कहते नीचे देख करके चलना, जब मैं कैमरे में बोल रही थी, क्योंकि फिर उबड़ खाबड़ वाली जगह थी इधर को। और इस समय का सबसे सुंदर नज़ारा इस समय हो रहा था सनसेट यहाँ पे, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था देखने में। बस थोड़ा बहुत इधर उधर हम लोग घूमे, फ़ोटो खिंचवाई, और उसके बाद इधर बहती है रामगंगा नदी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही है।
तो पहाड़ का जो एटमॉस्फेयर होता है कुछ इसी तरीके का होता है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत हवा है। तो हम लोग इस समय अभी वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था तो हम लोग ऐसे गाँव घूमने के लिए निकल गए थे और बस घूमते घूमते फिर हम यहाँ आ गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ और यहाँ स्कूल था, स्कूल कर लेता। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर पे और यहाँ आरती शुरू हो गई थी तो हम आरती होने से पहले ही पहुँच गए थे। तो जी आज का जो कार्यक्रम है वो तो हो गया था। फिर आरती होने के बाद उसके बाद फिर शाम का जो खाना है वो होता है। फिर बाकी जो कार्यक्रम होता है वो होता है अगले दिन, जैसे कि बाल उतारने वाला और जनेऊ वाला, तो वो होगा अगले दिन। तो आरती हो गई थी यहाँ पे, हम लोग भी बाहर पे खड़े थे क्योंकि अंदर भीड़ भी हो रही थी अभी, तो फिर हम लोग बाहर ही खड़े हो गए थे और फिर हमने आरती ली। उसके बाद फिर मैं जो है आपके साथ बाहर का जो व्यू है वो शेयर कर रही हूँ। तो अभी देखिए बिल्कुल मतलब उजाला ही हो रहा है, अभी अंधेरा हुआ भी नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे सब लोग और हमारे भांजे लोग, इसके ताई जी ताऊ जी लोग बच्चों के, तो सभी लोग हम लोग यहाँ साथ में ही बैठ गए थे क्योंकि अभी खाना जो है बनने में टाइम था। तो फिर पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है, शहर वाला ऐसा हिसाब नहीं होता है वहाँ पे। तो वहाँ तो पहले खाना बनता है फिर एक एक करके लगाया जाता है, तो इस तरीके से स्टैंडिंग वाला नहीं होता है। बस जिस तरीके से पहाड़ी जो रिवाज होते हैं तो वो कुछ इसी तरीके के होते हैं और फिर बहुत अच्छा लगता है ऐसा भी, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली शहरों में तो ऐसा होता नहीं है कि इस तरीके से खिलाया जाता है, लेकिन पहाड़ में जो है अभी भी ऐसा ही है कि आप मतलब बैठ करके ही सबको खिलाएंगे और अच्छा लगता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये हम लोग नीचे बैठ के कैसे खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ऐसा वाला माहौल देखने में और खाने में भी। तो खाना भी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो खाना हमारा हो गया था और उसके बाद फिर था डांस वाला प्रोग्राम। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये है सुबह सुबह का सुंदर सा नज़ारा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब जो है आगे का जो प्रोग्राम है वो होगा। तो सुबह सब लोग जल्दी उठ गए थे, यहाँ तक कि मतलब 3:30-4 बजे से उठ गए थे ये लोग। तो फिर नहाने धोने में और सब कामों में टाइम लग जाता है सुबह, तो इस वजह से जल्दी उठ गए थे। तो हम लोग ने भी नहा लिया था और नहा करके फिर ऊपर आ गए थे क्योंकि अभी का जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि अभी बाल कटेंगे और उसके बाद फिर जनेऊ पहनाई जाएगी, कान छेदेंगे। तो यहीं पे बैठ गए थे और उसके बाद फिर जो है मैं यहीं पे वीडियो जो है वो बनाने लग गई थी। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, सुबह का टाइम था लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस समय। तो इसके बाद फिर यहाँ पे जो है अब बाल कटेंगे इसके बटुक के और उसके बाद फिर जो है आगे का जो कार्यक्रम है वो होगा। तो बाल उतारने के बाद फिर दोबारा से नहलाने वाला जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। तो जिन्होंने कल हल्दी लगाई थी उन्होंने ही नहलाया था और उसके बाद फिर हम लोग ने तो खैर कल हल्दी लगाई नहीं थी, तो फिर इस वजह से क्योंकि दोबारा जो है वो जिन्होंने हल्दी लगाई होती है वो ही दूसरे दिन ही करते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर और यहाँ जो है इसके कान अभी छेदे जा रहे हैं।
तो उसके बाद क्योंकि बच्चा है थोड़ा सा, तो लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चे ने बिल्कुल भी मतलब रोया नहीं था, जिस तरीके से कान इसके छेदे गए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर इसको गायत्री मंत्र सुनाया जाएगा पहले, और उसके बाद फिर 5 लोग सुनाते हैं उसे। तो पहले पंडित जी ने सुनाया था, उसके बाद उसके दादाजी ने, और फिर ताऊ जी ने और पापा ने, बाकी जो है 5 जने मतलब हो गए थे। और उसके बाद फिर ये जो है सबसे पहले पंडित जी से भिक्षा लेगा, फिर अपनी दादी से ली, फिर मम्मी से, बुआ से, इस तरीके से सबसे ही मतलब भिक्षा लेते हैं। और उसके बाद फिर काशी जी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यही हमारे वहाँ प्रोग्राम जो है जनेऊ का वो होता है। और जिन्होंने पिंक कलर का कुर्ता पहना है वो इसके पापा हैं, जो उसके बगल में उनके बगल में खड़ी है वो है मम्मी। उसके बाद हम लोग भी भिक्षा देंगे एक एक करके। तो ये कार्यक्रम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बटुक को तो भिक्षा देनी चाहिए, अच्छा होता है। फिर बच्चों की ताई जी और मैंने भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि सभी लोग खिंचवा रहे थे फ़ोटो, तो फिर हमने भी खिंचवाई यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर इसको भेजेंगे काशी जी पढ़ने के लिए। तो काशी जाना तो बहुत दूर है, तो बस ऐसे ही थोड़ी देर दूर तक ले जाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से लौटा के ले आते हैं। तो उसके बाद जो है जनेऊ का कार्यक्रम संपन्न हो गया था, और फिर इसके बाद खाने की तैयारी होगी। तो खाना लग गया था, हम लोग ने भी खा लिया था। तो खाना पीना हमारा हो गया था, और उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे, क्योंकि महिला संगीत था 4 बजे से, और हम लोग 2 बजे निकल गए थे, क्योंकि अगले दिन था बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिलना था। तो इस वजह से हम लोग जल्दी निकल गए थे। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आते तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर से बताना। मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।